हम सभी के घर में कुछ छोटी-मोटी प्रॉब्लम्स आती ही रहती हैं और उन समस्याओं का जो इलाज है वो भी हमारे आसपास मौजूद होता है, बट उन पे हमारी कभी नज़र ही नहीं जाती। ऐसी ही कुछ छोटी-मोटी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कुछ स्मार्ट टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने जा रही हूँ आज के वीडियो में, जो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं। इन प्रॉब्लम्स का इलाज हो जाएगा चुटकियों में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इंटरेस्टिंग सा वीडियो। हम सभी को प्लांट्स कितने ही ज़्यादा पसंद होते हैं। जिसके घर में जितनी ज़्यादा स्पेस है उसी हिसाब से हम लोग अपने घर में प्लांट्स रखते हैं। इवन मनी प्लांट्स तो हर किसी के घर में छोटा सा होता ही है। मनी प्लांट आपका अच्छे से ग्रो करे, बुशी हो, इसके लिए हम सभी सोचते हैं कि क्या ऐसा करें कि मनी प्लांट ग्रो करे। कोई भी प्लांट हो उसकी टाइम टाइम पे केयर टेकिंग करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि वो अच्छे से ग्रो कर पाए और उसमें से सूखी पत्तियां वगैरह भी हम निकालते रहें, कटाई छटाई करते रहें। साथ ही देखिए, मनी प्लांट को अगर बढ़ाना है तो उसमें इस टाइप का रॉड लगाना बहुत ज़रूरी है। ये जो जहाँ से हम लोग प्लांट लाते हैं नर्सरी में ही ऐसे रॉड मिल जाते हैं, और रॉड में मनी प्लांट्स के स्टेम को सेट करने के लिए हम इस टाइप की जूड़ा पिन का यूज कर सकते हैं। जहाँ जहाँ पे देखिए ये रॉड खाली दिखाई दे रहा है, वहाँ वहाँ पे मैं जूड़ा पिन का यूज़ करके इन स्टेम्स को आसानी से सेट कर दूँगी, जिससे ये बुशी तो नज़र आएगा ही साथ देखने में काफ़ी खूबसूरत लगेगा। मनी प्लांट की टाइम टाइम पे कटाई छटाई हम लोग करते ही रहते हैं। इनके स्टेम्स को जो सूख गए हैं, येलो पड़ गए हैं, उनको कभी भी खींच के मत निकालिए। इससे क्या होगा ना कि जो हरा स्टेम रहेगा वो भी सूखने लग जाएगा, अगर साथ में वो भी खिंच गया तो। नॉर्मली सीज़र ले लीजिए, सीज़र की हेल्प से इसको कट करके निकाल सकते हैं। अपने प्लांट की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए हमें प्लांटर का भी पूरा ध्यान रखना पड़ता है। अगर प्लांटर का कलर फेड हो जाए तो आप उस पे किसी भी कलर से कलर कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एक्रिलिक कलर का यूज़ कर रही हूँ। मेरा प्लांटर प्लास्टिक का है। पहले तो न्यू था तो बहुत अच्छा लग रहा था, बट कलर फेड हो जाने से इसका लुक काफ़ी ख़राब आ रहा है। तो इसको अगर हम पेंट करते रहे टाइम टाइम पे तो हमारा प्लांटर हमारे प्लांट की खूबसूरती को और भी ज़्यादा बढ़ा देता है। साउथ इंडियन रेसिपीज़ बनाना मेरे कुकिंग का बेस्ट पार्ट है और मेरी फैमिली को भी ये बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे मैंने इडली बनाई थी। कई बार क्या होता है ना कि शाम होते होते इडली का जो सांभर है, चटनी है, वो ख़त्म हो जाता है, बट इडलियाँ रह जाती हैं। तो अब इनको कैसे खाया जाए, ये प्रॉब्लम हो जाती है। यहाँ पे मैं इडलियों को फ्राई करूँगी। एक क्लिप मुझसे डिलीट हो गई है, जिसमें मैंने थोड़ा सा तेल लिया था, उसमें डाला है जीरा, थोड़ा सा सरसों और प्याज चॉप करके। प्याज को मोटा मोटा ही काटा है। इडलियों को भी ऐसे एक इडली में 4 से 5 भाग किए हैं, तो आप जिस तरह से मन है उस तरह से काट लीजिए। प्याज हल्का हल्का सा गुलाबी हो जाए तो डाल दीजिए इडलियों को। यहाँ पे मसालों में मैंने डाला है हल्दी पाउडर, आमचूर पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट। बस इसको 2 से 3 मिनट फ्राई कर लीजिए। यहाँ पे मैं करी पत्ते को डीप फ्राई करके रखती हूँ और एडिशनल ऐड कर रही हूँ मैं सेजवान चटनी। ऑप्शनल है, आपके पास है तो ऐड कर लीजिए, अदरवाइज़ ये अपने आप में बहुत टेस्टी बन जाता है। देखिए, 2 से 3 मिनट हमने फ्राई किया। अब इसको ना तो किसी सांभर की ज़रूरत है, ना तो किसी चटनी की ज़रूरत है। बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं और घर पे नाश्ते में खाने को भी दे सकते हैं। हर फैमिली मेम्बर को बहुत पसंद आएगा। थोड़ा-सा ऐसे सॉस की गार्निशिंग कर लीजिए तो टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। हम होम मेकर्स की लाइफ ऐसी ही होती है कि एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो दूसरी प्रॉब्लम आ खड़ी होती है। इस बास्केट में मैं रखती हूँ अपने बच्चे के टॉयज़, और इसको मल्टीपर्पसली मैं और भी चीज़ों में यूज़ करते रहती हूँ। बट देखिए, ऐसा बास्केट हम सभी के घर में होता है। डिज़ाइन देखने में तो काफ़ी खूबसूरत लगती है, बट इसमें से चीज़ों के अंदर डस्ट भी जाता रहता है। तो इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करते हैं और बास्केट को बहुत खूबसूरत दिखाते हैं।
ये एक पुराना स्वेटर मैंने ले लिया है। इसके स्लीव्स को आप लोग कट करके भी निकाल सकते हैं या अंदर की तरफ इस तरह से अंदर डाल सकते हैं। अब देखिए स्लीव अंदर करने के बाद इसका शेप कुछ ऐसा हो जाएगा। अब हम पीछे की तरफ से बास्केट में इसको पहना देंगे। याद रहे जो नेक का एरिया है वो नीचे रखना है और जो कमर का एरिया है वो आ जाएगा ऊपर। और देखिए अमेज़न पे भी तो ऐसी बास्केट मिलती ही है ना, रोप बास्केट देखने में बिल्कुल इसी तरह मिल लगती हैं। तो ये बास्केट मिलती हैं, वो भी छोटी-छोटी सी 400-500 के रेंज में, और स्वेटर का यूज़ करके हमने फ्री में बना दिया। अगर यहाँ पे साइड में ग्लू गन से चिपकाना है तो आप स्टिक भी कर सकते हैं, बट ये स्वेटर स्लिपरी नहीं है तो फिसल नहीं रहा है, तो मैं इसको नहीं लगाऊंगी। अब ये हमारा एक डंपिंग बास्केट रेडी हो गया है। अब इसके अंदर डस्ट भी नहीं जाएगी, बट इसके कैप को मैं रिप्लेस करने वाली हूँ। एक कार्डबोर्ड को मैंने ऐसे राउंड शेप में काट लिया है। अब देखिए इसके ऊपर का सरफेस हम लोग क्या है ना कि उसका जो पुराना ढक्कन था उसके कारण यूज़ नहीं कर पाते थे। तो ऑर्गेनाइज घर में चीज़ों को ऐसे करना है कि एक एक कोना हम अच्छे से यूज़ कर पाएँ, कोई भी जो हमारा प्लेस है, सरफेस एरिया है, वो वेस्ट ना जाए। इस डंपिंग बास्केट को कहीं भी आप रख दीजिए, देखने में देखिए कितना खूबसूरत नज़र आ रहा है। कुछ भी आप इसमें रख सकते हैं। और ये देखिए इसको हम टेबल के फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं। कार्डबोर्ड का टुकड़ा लगा दिया मैंने, उसके ऊपर कोई भी आप टेबल क्लॉथ रख दीजिए या कोई भी राउंड सा मैट है तो वो रख दीजिए, और देखिए कितना खूबसूरत सा टेबल रेडी हो गया है। साथ ही इसमें एक्स्ट्रा कुशन वगैरह रखने की ये काम आ जाएगा। आयरनिंग के क्लॉथ्स हैं, हम लोग इधर उधर रख देते हैं, उसको भी रखने के काम आ जाएगा। और इस जो बास्केट के होल्स है वो बंद हो गए हैं, तो चीज़ें अंदर गंदी भी नहीं होंगी। ऊपर का सरफेस आप यूज कर सकते हैं कुछ सामान रखने के लिए, या कोई डेकोरेटिव पीस रख दीजिए। तो देखिए कितना सुंदर सा बास्केट हम घर पे पड़ी चीज़ों के साथ ही रेडी कर सकते हैं। और क्या आया, खर्चा भी कुछ नहीं लगा और मेहनत भी ज़्यादा नहीं लगी। हेयर फॉल की प्रॉब्लम होना कॉमन चीज़ हो गई है। कुछ ऐसे केमिकल्स वाले तेल आते हैं जिनका हम यूज़ करते हैं हेयर फॉल को बचाने के लिए, बट उससे कभी कभी क्या होता है, हेयर फॉल और भी ज़्यादा होने लगता है। चलिए नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के साथ एक ऐसा ऑयल बनाते हैं जो आपके हेयर्स को सिल्की स्मूथ तो बनाएगा ही, साथ में हेयर फॉल को भी रोकेगा। तो यहाँ पे मैंने हाफ़ प्याज लिया है, 2 चम्मच मेथी दाना लिया है, 2 चम्मच कलौंजी के बीज लिए हैं। ये एक्चुअली में जो मंगरेल होता है अचार में डालते हैं ब्लैक वाला, वो है। नारियल का तेल लिया है और आधी कटोरी मैंने लिया है एलोवेरा के पल्प। यहाँ पे मैं 100 से 200 ग्राम के करीब तेल ले रही हूँ। मैं कोकोनट ऑयल का यूज कर रही हूँ, आप लोग सरसों तेल में भी इसको बना सकते हैं। जैसे ही तेल हल्का सा गर्म हो जाए, सारी चीज़ों को उसमें एक साथ हम ऐड कर देंगे। अब फ्लेम को लो रखना है और इसको धीरे धीरे पकने देना है। लगभग 25 से 30 मिनट ये पकता है, सारी चीज़ें जल के काली हो जाएंगी और तेल का भी रंग बदल जाएगा। तो फ्लेम को लो कर देते हैं, इसको हम पकने देते हैं। तब तक एक और हैक आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ जो आपके बहुत काम आने वाला है इस फेस्टिवल सीज़न में। फेस्टिवल सीजन्स आते ही हम सभी पार्टी वेयर क्लॉथ्स पहनते हैं। कहीं पार्टी में जाना है या घर पे ही कोई ओकेज़न है, कहीं पे घूमने जाना है, हमारे पार्टी वेयर क्लॉथ्स को लुक को इन्हेंस करते हैं हमारे इयररिंग्स, हमारे स्टड्स। लेकिन मेरी तरह अगर आप लोग भी आलसी हैं, इयररिंग को रख देते हैं और उसको निकाल के पहनने में बड़ा आलस आता है, तो ये हैक आपके ज़रूर काम में आने वाला है। मैं भी क्या करती हूँ कि कभी सोचा कि टाइम नहीं है तो जो पहना है वही पहन के चले गए, कौन निकाले कौन ढूंढे। ये प्रॉब्लम हम सभी लेडीज़ के साथ कॉमन होती है। कई लोग तो ढूंढ के पहन भी लेते हैं, बट जो मेरे जैसे होंगे वो कई बार इग्नोर कर देते हैं। अगर हम महंगी चीज़ें खरीदते हैं, अपने लिए कुछ चीज़ें लेके आते हैं, इतना सारा कलेक्शन हमने बना के रखा है, तो ये ज़रूरी है कि हम उसको टाइम टाइम पे वियर करें, उसको यूज़ करें, ताकि हमारे पैसे तो कम से कम वसूल हो जाएं।
नॉर्मली हम लोग ईयर रिंग्स को रखने के लिए ऐसे ही बॉक्स का यूज़ करते हैं, क्योंकि जो ईयर रिंग्स होल्डर होते हैं वो काफ़ी महंगे आते हैं। हर किसी के बस का उनको ना तो ख़रीदना है, ना तो हर किसी के घर में इतनी स्पेस होती है कि हम लोग ईयर रिंग होल्डर को रख के अपने घर में ईयर रिंग को ऑर्गेनाइज़ करें। तो चलिए फ्री चीज़ों के साथ एक ईयर रिंग होल्डर बनाते हैं जो स्पेस भी नहीं लेगा रखने में और आपके सारे ईयर रिंग्स को आसानी से ऑर्गेनाइज़ कर देगा। तो यहाँ पे मैं ईयर रिंग होल्डर बनाने के लिए एक कार्डबोर्ड का यूज़ कर रही हूँ और ये प्रोटेक्टर सीट है। जो कोई भी सामान हम लोग ऑनलाइन मंगाते हैं ना, तो उसके साथ ऐसी सीट हम लोगों को फ्री में मिल जाती है। इन सीट्स को मैं रख लेती हूँ। देखिए आज यहाँ पे काम आ ही जाएगी। तो सीट को थोड़ा सा मैंने साइज़ में बड़ा काटा है कार्डबोर्ड के टुकड़े से। अब इसको हम टेप से सिक्योर कर सकते हैं या स्टेपलर अगर बड़े साइज़ वाला है तो उससे भी आप सिक्योर कर सकते हैं, क्योंकि सीट थोड़ी सी मोटी होती है। ये देखिए चारों तरफ से मैंने दो तरफ से मैंने टेप से और स्टेपलर से सिक्योर कर लिया है। एक पंचिंग मशीन की हेल्प से मैं इसमें बीच में होल कर लूँगी। ऐसे छोटे छोटे टूल्स अगर हम अपने पास रखते हैं ना, तो ये हमारी काफ़ी हेल्प करते हैं। बस आपका रेडी हो गया है ईयर रिंग होल्डर। अब इसमें हल्के से हाथ से दबा के इसके जो नॉब्स हैं उनको सेट कर दीजिए और आपका ईयर रिंग होल्डर देखिए दो चीज़ों के साथ, वो भी बेकार पड़ी चीज़ों के साथ बन के फ्री में रेडी हो गया। इसमें आप ईयर रिंग को रखिए, आसानी से रख भी सकते हैं, आसानी से निकाल भी सकते हैं। कभी ना तो ईयर रिंग आपस में उलझेंगी, ना ही आपकी ईयर रिंग्स ख़राब होंगी। साथ में जब ऐसे सामने मिलेगा ये टंगा हुआ, तो किसका मन नहीं करेगा पहनने का। तो ऐसी चीज़ें अगर हम अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, ऐसे हैक्स को यूज़ करते हैं, तो ये हम होम मेकर्स की लाइफ को तो बहुत ही ईज़ी कर देती हैं। अगर आपका ड्रेसिंग टेबल डोर वाला है तो आप एक ऐसा कमांड हुक लगा के, एडहेसिव हुक लगा के उस पे हैंग कर सकते हैं अंदर की तरफ। बट मेरा ड्रेसिंग टेबल डोर वाला नहीं है, ड्रॉर वाला है, तो मैं अपने वार्डरोब के डोर के अंदर साइड में इसको हैंग कर दी हूँ। अब देखिए यहाँ से कितना आसान है इसको निकालना और पहनना। तो जो आलसी इंसान होगा ना, वो भी पहन लेगा आराम से ईयर रिंग ऐसे निकाल के। और डोर के अंदर की तरफ है तो आपके इयररिंग्स के गंदा होने का भी, उस पे डस्ट लगने का भी कोई टेंशन नहीं है। तो है ना ये कमाल का है। टाइम ना भी हो तो भी हम लोग जल्दी से इयररिंग्स निकाल के पहन सकते हैं, साथ ही साथ उसमें वापस वहाँ पे ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। मुझे तो ये हैक बहुत ही यूज़फुल लगा और मैंने आज ही बनाया है इसको। और यहाँ पे हमारा तेल भी रेडी हो गया है। देखिए सारी चीज़ें एकदम जल के काली हो गई हैं, ब्राउन सी हो गई हैं। अब इस तेल को हम लोग ठंडा करके किसी भी कंटेनर में छान के रख सकते हैं। इस तेल से आप नहाने के पहले, मीन्स शैम्पू करने के पहले मसाज कर लीजिए, 1 घंटा लगे रहने दीजिए, फिर अपने हेयर्स को वॉश कर लीजिए। आपका हेयर फॉल तो कम होगा ही, साथ के साथ जो आपके हेयर की शाइन चली गई है ना, वो शाइन भी आएगी, हेयर में थिकनेस भी आएगी। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर द डे। आई होप आज के हैक्स आपको बहुत पसंद आए होंगे। आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है और मैं ऐसे ही आपके लिए नए नए वीडियोज़, नए नए हैक्स लाती रहूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।